दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एजिटस एक्सेल सोमजी सिरप के बारे में। भाई क्या है, कौन सी बीमारी में चलती है, किस तरह से ये काम करती है, कितनी दी जाती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, सावधानी क्या रखनी पड़ती है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा। देखिए एजिटस एक्सेल सोमजी सिरप एक ब्रांड नेम है जुवेंटस कंपनी का। जुवेंटस कंपनी बनाती है इसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लिख के देते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं की जाती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों हर दवा की दुकान पर मिल जाती है। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 2 साल तक का है तो वहां पर ये यूज करने के लिए डॉक्टर देते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर ही बताते हैं। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है एजिथ्रोमाइसिन 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया को रोकने के लिए काम आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कई सारी प्रॉब्लम बच्चे को लग जाती है, तो वहां दी जाती है, जैसे कि जुकाम की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम, फ्लू की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम। अगर बच्चे को कोल्ड है, कोल्ड के कारण नाक से पानी आ रहा है, नाक की झिल्ली में स्वेलिंग है, नाक बंद रहता है, तो वहां दी जाएगी। गले में दिक्कत है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, गले में सूजन है, गले का इन्फेक्शन है, वहां दी जाएगी। फेफड़ों में इन्फेक्शन है, वहां दी जाएगी। खांसी की अगर बात करूं तो सूखी और गीली खांसी में दोनों ही काम आती है। कफ को कम करती है, एंटी एलर्जिक की खांसी में भी काम करती है। इनके अलावा दोस्तों आई इन्फेक्शन में भी देते हैं। आंख से पानी आना, स्किन इन्फेक्शन होना, कान में कोई इन्फेक्शन होना, तो वहां पर भी दे सकते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे इन्फेक्शन में काम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को भी बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उन पे निर्भर रहते हैं, जिससे कि वो सारे के सारे एक साथ ही तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। बात करें भाई डोज की, तो दोस्तों डोज जो होती है बच्चे का बॉडी वेट देख के, उसकी एज देख के, उसका ट्रीटमेंट देख के ही डॉक्टर बताते हैं। सब कुछ डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन एक इसकी नॉर्मल डोज होती है 5 ml रात को खाने के बाद दी जाती है। कई बार 2.5 ml दिन में 2 बार भी दी जाती है। तो खाने के बाद दी जाती है 3 दिन लगातार या 5 दिन लगातार। ठीक है, 3 से 5 दिन तक चल सकती है। बात करूँ भाई साइड इफेक्ट की, तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, बच्चा पेट पकड़ के रोना, वॉमिट कर देना, दस्त उल्टी लग जाना, डायरिया हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इनके अलावा भी और भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी यही है कि डॉक्टर की सलाह से ही दीजिएगा। बच्चे के पहले से कोई मेडिसिन अगर चल रही है कंटिन्यू, तो उसके बारे में भी डॉक्टर को पता होना चाहिए। दोस्तों अगर बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसके बारे में डॉक्टर को तुरंत बताइएगा। तो यह था संपूर्ण रिव्यू। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी समझे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।